नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 80 प्रश्न के लगभग आज हम पहली क्लास में देखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो देखिए, मानव जीवन की जो लिखित घटनाएं होती हैं उनका वर्णन इतिहास कहलाता है। पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना जो था वो मुख्य आधार था पुरापाषाण युग में मानव की जीविका का। आग का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पुरापाषाण युग में आग का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नवपाषाण युग में पहिए का आविष्कार किया गया। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं ये लगभग बार बार पूछे गए प्रश्न हैं, तो इनको ऐसे मत समझिए कि सिंपल क्वेश्चन है। ये अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोटदा में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। सिंधु की घाटी में घर बने होते थे ईंटों से। हड़प्पा के लोग कपास की फसल में सबसे आगे थे। भारत में मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व में शुरू हुआ। मुद्रा का प्रचलन कब शुरू हुआ? 600 ईसा पूर्व में। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। 6ठी सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। 6ठी सदी जो थी, 6ठी सदी में भारत की सबसे शक्तिशाली जो राज्य था वो मगध था। किस शासक को सेनिया यानी कि नियमित और स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? बिंबिसार को। गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। किस शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया? अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, बाद में वह अपने पुत्र द्वारा मारा गया। विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा और कहां स्थापित किया गया था? लिच्छवी वंश द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया गया वैशाली में। महाजनपदों का उदय 6ठी शताब्दी में हुआ। 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है जो अंगुत्तर निकाय से थोड़ा अलग है? भगवती सुत्त जैन ग्रंथ है, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है। भारत में पहला यूरोपीय आक्रमण जो हुआ था वो यूनानियों द्वारा हुआ था। समुद्र के रास्ते भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने 17 मार्च 1498 ईस्वी को। किसने भारत और यूरोप के बीच नए समुद्र मार्ग की खोज की? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा सबसे पहले भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा? पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा सबसे पहले पहुंचा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कौन आया? फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1505 ईस्वी में पहला पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी खोली थी कोचीन में। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच आए। पहला डच यात्री था कार्नेलियन हाउटमैन। डचों ने अपनी पहली कारोबारी फैक्ट्री कब और कहां लगाई? मसूलीपट्टनम में 1605 में। किसने भारत में पहली बार औद्योगिक वेतन भोगी रखने शुरू किए? डचों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया? इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने साझेदार थे? 217। ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था?
टॉमस स्मिथ। मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी सूरत में 1608 ईस्वी में। फोर्ट विलियम की स्थापना की थी फर्रुखसियर ने। फोर्ट विलियम की स्थापना फर्रुखसियर ने की थी। बंगाल पर राजनीतिक रूप से अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व कब और कैसे कायम किया? 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिल्ली पर कब नियंत्रण किया? 1764 में बक्सर युद्ध और 1765 में इलाहाबाद की संधि के बाद। कोलकाता शहर की नींव रखी थी जॉर्ज चारनोक ने। भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी सूरत में बनी 1668 में। हड़प्पा की खोज सबसे पहले की थी दयाराम साहनी ने। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से प्राप्त होता है। ईंटों का अलंकरण। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़ा स्नान घर मिला है मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर आद्य शिव का चित्र अंकित है। मोहनजोदड़ो को एक अन्य नाम से जाना जाता है मृतकों का टीला। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर बैल का सर्वाधिक जो है प्रकीर्णन हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल। भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में। किस शासक को उग्रसेन कहा जाता था? महापद्म नंद को। सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार था हेरोडोटस। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किया था अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम है कुणिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? बौद्ध धर्म का। अजातशत्रु की हत्या की थी उदयन ने। अजातशत्रु गद्दी पर बैठा था 429 ईसा पूर्व में। घनानंद के बाद शासन किसने समाप्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। हिंदू धर्म का आधार कौन सा ग्रंथ है? वेद। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें हैं रामायण, महाभारत, वेद, पुराण। पौंडीचेरी की स्थापना की थी फ्रांसिस मार्टिन ने सन 1674 में। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से अंग्रेजों ने छीना 1761 में। भारत का फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। किस संधि के बाद कर्नाटक का दूसरा युद्ध विराम हुआ? पौंडीचेरी की संधि के बाद। निकोबार द्वीप पर से अपने अधिकार किसने अंग्रेजों को बेच दिए? डेनिश कंपनी ने 1868 में। पुर्तगालियों ने अपने पहले दुर्ग लल्ली की स्थापना कोचीन में कब की? 1503 में। अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के किस शासक से गोवा छीना था? आदिल शाह यूसुफ से। भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक था जॉन मिल्टन हॉल। मद्रास के संस्थापक थे फ्रैंको मार्टिन। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1616 में। प्लासी का युद्ध हुआ था 22 जून 1757 में। किस बंगाल के नवाब को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है? मीर जाफर को। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था कर्नल क्लाइव ने।
बक्सर का युद्ध हुआ था 23 अक्टूबर 1764 में। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खां ने की थी। जुझार सिंह की राजधानी थी ओरछा। मैसूर शक्ति की आधारशिला किसने रखी? हैदर अली ने। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहां स्थापित हुई? सूरत में। कोचीन की जगह गोवा कब पुर्तगालियों ने राजधानी बनाया था? 1530 में। भारत का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? अल्मेडा। तो इस प्रकार से 40 + 40 80 क्वेश्चन आज हमने देख लिए हैं आज की क्लास में। तो इसी प्रकार से बने रहिएगा इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए। तो धन्यवाद आज के लिए। शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक और एक लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।